अपील है सभी देशवासियों से कि भाईचारा आपस में सब समाज के सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो ना रंग कलर की बात, किसी को चिढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपस में एकता से मिलजुल के रहना। ये अभी क्या करेंगे? ये बाल बढ़ोले के चक्कर में आने वाले 5 साल में जिस तरीके से हम 8-10 साल से ज़मीनी तौर पर काम करते हुए हैं, उसी तरीके से और मजबूती के साथ काम करेंगे। आप लोगों के बीच में रहेंगे। पूरे मुंबई शहर के अंदर अगर कोई गोंडी विधानसभा क्षेत्र है शिव सैनिकों का, तो वो गोंडी विधानसभा क्षेत्र है अख्तर कुरैशी की नेतृत्व वाली है। हे आम्ही कधी हार मानली नाही आणि आमच्या बहिणींचा हात भावाच्या डोक्यावर आहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्र। यहाँ पर जो कि मतलब 140 वार्ड क्रमांक में मध्यवर्ती कार्यालय शिवसेना शिंदेगढ़, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्लैग होस्टिंग की गई। बहुत सारे नेता यहाँ पर जमे हुए हैं। उसमें हमारे साथ माजी नगर सेवक और विभाग प्रमुख अख्तर कुरैशी साहब हैं। हम उनसे आज के बारे में जानना चाहेंगे कि सर, आज ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं सभी देशवासियों से एक अपील करता हूं कि हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है और लोगों ने इसको आज़ाद कराने के लिए सभी ने इसके पीछे मेहनत की है। लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है और बहुत सारी लोगों ने कुर्बानी दी है। तो मेरी अपील है सभी देशवासियों से कि भाईचारा आपस में सब समाज के सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज जो राजनीति में थोड़ा बदलाव आया है, लोग जो है कि मतलब तरह तरह कलर के पीछे भाग रहे हैं, उस पर राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक बात बताऊँ आपको, जो कलर की राजनीति करते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि कलर की राजनीति, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना वो सभी का मुल्क है। उसमें अनेक रंग हैं और अनेक रंग के फूल इस हिंदुस्तान में खिलते हैं। और हिंदुस्तान जो है ना एक हमारा गुलिस्तान है, उसमें हर प्रकार के फूल खिलते हैं। लेकिन किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को बात करने के लिए ये सब राजनीति नहीं होती चाहिए। और ऐसे राजनीतिक लोगों ने ही देश का भी बंटवारा करने की बात करते हैं। हिंदू को मुसलमान से बांटना, मुसलमान को हिंदू से दूर रखना, तो ये हिंदुस्तान पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मैं सभी से अपील करता हूँ, जितने भी चुन के आ गए, अभी 4-5-6 नगर सेवक चुन के आ गए तो हरा रंग कर देंगे, बुरखे वाली मेयर बनेगी। ये मेयर जो है ना वो चिढ़ाने की बात है। मेयर क्या, APJ अब्दुल कलाम यहाँ के अपने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रह चुके हैं और कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे AR रहमान अंतुले साहब यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुसलमानों ने भी मुख्यमंत्री बने ना, तो मुसलमान भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राजनीति किए, सब किए हैं। और सबसे मिलजुल के ही हिंदुस्तान की एक राजनीति जो है अगर लोग चलाना चाहते हैं तो। और मैं अपील करूँगा लोगों से कि किसी के बहकावे में आके हिंदू मुसलमान की बात करके एक दूसरे का बंटवारा करके ये जीतने की कोशिश करते हैं। और ये जो बंटवारा करके जीतेंगे वो कभी काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको बोलता हूँ और मैं अपील करता हूँ लोगों से कि ये सब चीज़ें, ये जो है ना रंग कलर की बात, किसी को चिढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपस में एकता से मिलजुल के रहना। सर, पिछले टाइम कारपोरेशन का चुनाव हुआ था जिसमें जो है बहुत बुरा प्रदर्शन अपने विभाग में हुआ है, उसके ऊपर टिप्पणी। देखिए, कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ की जनता जो है मासूम जनता है और यहाँ की मानपुर शिवाजी नगर की जनता को लोगों ने बहलाया फुसलाया जात धर्म के नाम से और हिंदू मुसलमान किया, लोगों को बहकाने का काम किया।
और वो बहकाने की वजह से लोग बहकाए में आ गए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, लोग बहकाए में आ गए, लेकिन अभी आने वाले 5 साल में लोगों को पता चलेगा कि कितना काम करने वाले हैं, कितना काम करने वाले नहीं है। एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना जो है ना, वो अलग बात है। अभी एक दो नए छुट के आए, इन्होंने एक टिप्पणी किया था कि लोग मेंटेनेंस में, समाजवादी के कॉर्पोरेटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, वहाँ से पैसा वसूली करने के लिए। अभी जो हमने काम कर दिए ना, पता चलेगा ना उनको कितना काम करेंगे। उन्होंने 15 वादे किए। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनाएंगे, SMS कंपनी हटाएंगे और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे वादे किए। यहाँ से रोड निकाल देंगे, उसमें डाउनलोड है 15 वादे। अभी मेरे बराबर ध्यान में नहीं है। अब करें हम काम, अभी वो दूसरे पे टिप्पणी करना और काम करने में फ़र्क है। अभी मैं समझता हूँ कि वो काम करें, पता चले। महबूब भाई, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। आज के अवसर पर आप क्या कहना चाहिए? गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अख्तर मैंने जो बताया है, ये शिवानगर की जो जनता है हमारी, खासकर हमारा मुस्लिम समाज बहुत भावनिक होता है। भावनिक होकर राजनीति नहीं चलती है। अब इस क्षेत्र का विकास क्या होगा? तुम्हारे नगर सेवक क्या उधर ये करेंगे, इधर विकास के लिए क्या उधर ये डेबिट करेंगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अभी क्या करेंगे, ये बाल बढ़ने के चक्कर में। और रहा हमारे का सवाल, ये रंग तुम जो बोल रहे हैं बीजेपी के नीचे हरा रंग वो निकालेंगे? बीजेपी का झंडा देखो आप, उसके नीचे हरा रंग है ना, है कि नहीं? वो निकाल सकते हैं क्या कहना चाहेंगे अनस? सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और जैसा कि आज बहुत बड़ा दिन है, तो आज राजनीतिक चीज़ें ना कहते हुए सबको मिलजुल कर रहने की अपील करता हूँ। लोग मिलजुल कर रहे हैं, चुनाव हो चुका है, आप आपस में बैर ना रखें, एक दूसरे की मदद करें। और रही बात राजनीतिक, युवाओं को आगे आना चाहिए, और आने वाले वक्त में भी हम मैदान में डटे रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे, और लोगों के लिए हमारा दरवाज़ा आज भी खुला है। आने वाले 5 साल में जिस तरीके से हम 8-10 साल से ज़मीनी तौर पर काम करते हुए हैं, उसी तरीके से और मजबूती के साथ काम करेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि अगर कहीं कुछ कमी हुई हो उसको पूरी की जाएगी। और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें, धर्म की राजनीति खत्म होने वाली है। लोग पढ़े लिखे अखबार हो चुके हैं। अभी एक जनरेशन गैप और आएगा 5 साल के बाद, जब युवा और 18 साल के बाद में और नए वोटर्स आ जाएंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदू मुसलमान साथ में बैठते हैं, खाते हैं। ये लोग समझ जाएंगे सिर्फ एक धर्म की राजनीति है, और ये सबसे बढ़कर सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति पे बात होनी चाहिए, और उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे आने वाले लोग। तो ये थे अनस। आज राजनीतिक माहौल नहीं है, आज सिर्फ गणतंत्र दिवस का है, इसलिए हम आगे भी उनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि युवाओं के बहुत सारे प्रश्न इस इलाके में हैं। तो अब हम भारती ताई से भी कुछ बात करना चाहेंगे। ताई, आज गणतंत्र दिवस है, उसके ऊपर आप लोगों को कैसी शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं सबको प्रजासत्ताक दिन सभी जाने की शुभकामना देते हुए जितने भी बंधु है, भाई हैं, उन लोगों सबको देना चाहती हूँ। ये जो संविधान जो दिए है बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो ये जो समता, एकता और जो परंपरा जो है अपनी वेशभूषा हमारे देश में, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। बाबा साहब ने हम लोग संविधान दे, उनकी मैं आदर करती हूँ, और हम लोग सब भाईचारे से इतने साल से रह रहे, लेकिन अभी का माहौल थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम लोग के लिए मौसम नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने सभी को दिया है, सब लोग रह सकते, अच्छे से रहते। जो हम लोग को जो पुस्तक से जो संविधान मिलेगा है बाबा साहब का, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग भाईचारे से रहें। जो एकनाथ शिंदे साहब है, जो उन्होंने हम लोग को विकास का मुद्दा दिया है, तो हम लोग सब लोग मिलकर वो विकास चालू रखेंगे। और इसी बात पे हमारे साहब अख्तर भाई है, जो हमारे काफ़ी पदाधिकारी, हमारी महिला संगठिका है, हम लोग यहाँ पे और मजबूती से काम करेंगे। हम लोग हारे नहीं है, हम लोग जीते ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो गया है। हम लोग थोड़ा नज़रअंदाज किए, नहीं तो हम लोग जीते ही है। तो हम लोग यहाँ से भी और जोर से काम करेंगे, यही मैं शुभकामना देती हूँ। 5 साल अख्तर कुरैशी यहाँ पे नगर सेवक थे।
5 साल के बाद 4 साल बर्खास्त होने के बाद भी उन्होंने कुछ इलाकों के अंदर, कुछ विभाग के अंदर, जैसे महाड़ा कॉलोनी, नेटवर्क पार्क कंपाउंड, दुर्गा सेवा संघ, गायकवाड़ नगर, निमुनिया बाग, ऐसे इलाकों में उन्होंने विकास का काम किया। समाजवादी पार्टी से आए हुए जमील तांबोली यहाँ बैठे हैं, उनका मैं बचपना देखा हूँ, उन्होंने मेरी जवानी देखा है। गायकवाड़ नगर में मैंने 3 रुपए में राशन कार्ड माइक में अनाउंस करके लोगों को दिया। वहाँ एक ब्रिज हुआ करता था, गायकवाड़ नगर और चेंबूर का बॉर्डर होता था, जिसपे एक साइकिल जाती थी, दूसरी साइकिल आने के लिए इंतज़ार होती थी, जगह नहीं था। आज ये अख्तर कुरैशी का देन है कि उस जगह पे एक टेम्पू जा करके दूसरा टेम्पू भी आ सकता है। ये विकास का काम अख्तर कुरैशी ने किया। रही बात कुछ लोग हैं, ये देखिए, शिवसेना शिंदे गढ़ की हार गोंडी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्यों कि जिस हिसाब से देखा जाए, वहाँ पे आप एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात का सर्वे कीजिए। लेकिन ये तो एक लहर थी, उस लहर में वो आ गए। देखिए, किसी पार्टी का मोहताज रफीक शेख यहाँ नहीं थे 137 से, किसी पार्टी का या किसी की मोहताजगी अख्तर कुरैशी को नहीं थी। इनके काम थे, इन्होंने विकास किया, और वो काम करने के बाद भी लोगों ने वो करने के बाद आप ये सोचिए कि 137 में, आप तो यहाँ रहते हैं, आपको इस बात जानकारी नहीं है कि किस तरह से वो कैंडिडेट आता है, या अख्तर कुरैशी के साथ में जो होता है किस तरह से होता है। आज मैं एक बात सभी यहाँ उपस्थित शिव सैनिकों को कह देना चाहता हूँ, ये मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि देखिए, जो चेयर होता है, चेयर की बड़ी महत्व होती है। उस कुर्सी पर जब तक बैठे हो, एमएलए हो, तब तक उसकी मान्य है। एमएलए उतर जाने के बाद आप अगर किसी विभाग में जब जाते हैं तो वो वार्ड ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर आपको चेयर नहीं देता, बगल में चेयर देता है। विभाग प्रमुख अख्तर कुरैशी हैं, शाखा प्रमुख जो भी हैं, अपने आप में अनुशासन रखिए, और हमें एकता का निर्माण करना है। गोंडी विधानसभा क्षेत्र में इस चीज को मुझे दिखा देना है। पूरे मुंबई शहर के अंदर अगर कोई गोंडी विधानसभा क्षेत्र है शिव सैनिकों का, तो वो गोंडी विधानसभा क्षेत्र है, अख्तर कुरैशी की नेतृत्व वाली है। आप प्रोटोकॉल की ध्यान रखिए, हमारे नेता को किस तरह से मान्य देना चाहिए। हमारे नेताओं को अगर हम कदर करेंगे तो लोग कदर करेंगे, हमारी गठबंधन मजबूत रहेगी, हमारी आपकी एकता मजबूत रहेगी, तो लोग हमसे मजबूत होंगे। अगर हमारे अंदर फूट होगी तो लोग में फूट होगी। लेकिन आने वाले विधानसभा क्षेत्र में अख्तर कुरैशी साहब और अनस कुरैशी और भारती ताई, ये ध्यान रखिए कि अगर हमारी यहाँ पे जीत नहीं होती है तो हमें शिवसेना का संगठन तैयार करके कुछ फायदा नहीं है। मुझे आज जरूरत है और मुझे ऊपर के नेताओं की आवश्यकता है, आज हमारी सरकार की आवश्यकता है कि अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर हाथ रखें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनको ये कर दिखाऊंगा कि 3 साल के बाद हम अच्छी मार्जिंग में होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। दिवस आहे आणि आपण महिला विभागाचे अध्यक्ष आहे, काय बोलणार आहे, लोकांना काय संदेश देणार? लोकांना मी पहिले तर शुभेच्छा देणार आहे 26 जानेवारीच्या। आणि आमचे लाडके भाऊ अख्तर कुरैशी त्यांचा तर आमच्या डोक्यावर आत आहे, आणि आमचे लाडके भाऊ हे आम्ही कधी हार मानली नाही, आणि आमच्या बहिणींचा हात भावाच्या डोक्यावर आहे, म्हणून आम्ही आज या संघर्षामध्ये उभे आहोत सगळ्या महिला आम्ही, की आम्ही हार मानतच नाही। आणखी आता हे राजकारण चाललं आहे म्हणजे कलरवर, ह्याच्यावर, म्हणजे चुकीचं राजकारण आहे। ती मुलगी लहान आहे, पण आपले जे वरिष्ठ लोक आहेत त्यांनी तिला समजवायला पाहिजे होतं की असं नाही, पण आपण भारताच्या नागरिक आहोत, आपण त्यातल्या महिला आहोत, मुली आहोत, आपण तिथे रहिवासी, आपण जन्म झाला आहे भारतामध्ये। हे चुकीचं राजकारण करतात, पण हे चुकीचं आहे। आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे, आणि आपला भगवा झेंडा सगळ्यांचा एकत्र, आज राष्ट्रगीत आपण बोलतो, हे सगळे एकत्र बोलतो, आपण झेंडा पण आपण एक सगळ्या कलरचा आहे, पण आपण जातीभेद करू नये, ही माझी विनंती सगळ्यांना आहे। आणि आपले भाऊ शिंदे साहेब आहेत,
म्हणून आपली शिवसेना एक मजबूत आहे. आमच्या बहिणीचा पाठिंबा आहे भावांना आणि आम्ही कधी हार मानतच नाही आहे की आमचा विकास आम्ही नक्कीच करणार. आमचे मानपूर शिवाजीनगरमध्ये आमचे भाऊ सगळे आपले शाखा प्रमुख आहेत, आमचे शाखा संघटना महिला आहेत, गटप्रमुख आहेत. आम्ही सगळे एकजुडीने काम करतो आणि आमच्या मेन आम्हाला हातबळ लावणारे आमचे अख्तर कुरेशी बाई आहे आणि मोहसिन बाई आहे. हे दोघं आम्हाला एक मजबूत भाऊ भेटलेले आहेत आणि त्यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे. एवढंच बोलते. जय हिंद जय महाराष्ट्र. शिवाजीनगर मानपूर विधानसभेतील सर्व रहिवाशांना शिवसेनेच्या वतीने विभाग प्रमुख सन्माननीय अख्तरबाई कुरेशी यांच्या वतीने आमच्या 139 शाखेच्या वतीने मी सर्व जनतेला प्रजासत्ताक दिनाच्या मी शुभेच्छा देतो. जय महाराष्ट्र. मैं प्रकाश गायकवाड़ शाखा यहाँ से अभी इलेक्शन में बहुत सारा हमारे अख्तर भाई ने भी बहुत मेहनत की थी 5 साल पहले. तो शिवसेना में आने से पहले भी और शिवसेना में आने के बाद बहुत सारा काम किए. लेकिन एक वातावरण ऐसा हुआ था कि एमआईएम क्या समाजवादी पार्टी का एक घर के छप्पर है वो लोग. हमको बहुत बारे में दुख नहीं है, लेकिन हम जितना काम किए उससे जो अभी नगर से आने वाले वो 10% काम है तो हम 20% काम करेंगे. हम भी शाखा को एक नगर सेवक ही. लॉकडाउन था, जो लॉकडाउन में भूखमारी का जो इतना बड़ा कहर आया था, वो जो देशवासी ने सभी ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने उसका मतलब ये देखा, मजा देख लिया कि उसमें हमको क्या हुआ, कौन हमारे साथ था. तो हमारे युवा प्रमुख जो रात दिन लोगों के बीच में काम किए, आज लोगों को बहकाया गया, उनके वार्ड के लोगों को, शिवाजी नगर के वार्ड के लोगों को जो हिंदू मुस्लिम के धर्म पे जो आज लाट दिखाया है, ये अभी हमारे गौंडी का विकास पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि उनको ABCD कुछ ना राजनीति का मालूम नहीं है. तो जो पतंग के जो उम्मीदवार है वो आज चुन के आए ले, उनको नए हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है. तो आने वाले वक्त में इनका बुर्का फटेगा, क्योंकि इनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. फंड कहाँ से लाएगा और गौंडी का विकास किस मुद्दे पे वो करने वाले हैं. जो हमारे अख्तर भाई ने यहाँ सब वार्ड में, हर वार्ड में सबको फंड देके और हर अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया है. तो ये जो यहाँ पर हमारे जो उम्मीदवार है उनको अच्छे तरीके से मतदान हुआ है और आने वाले विधानसभा में हमारे अख्तर भाई MLA के दावेदार रहेंगे और वो अच्छे तरीके से यहाँ पर चुन के आएंगे. मैं ये दावा करता हूँ. जय हिंद जय महाराष्ट्र. तो आगे भविष्य में आगे सारे नेताएं मिलकर क्या तय करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है. तो आप सब समाचार यात्रा को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो आपका भी नाम बढ़ेगा, मेरा हौसला बुलंद होएगा. तो देखते रहिए समाचार यात्रा.